Hello, good evening, students. I am Suraj Kumar. I welcome you all to the series of NTSC lecture of the lecture number 4 related to the chapter AP. हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में जो स्टार्ट किया था उसमें से हमारा जो पहला टाइप है प्रोग्रेशन का AP में हम लोग ये चौथा नंबर लेक्चर ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो देखो ये हमारा 4th नंबर लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पहले उसको एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा है वो nth टर्म के बारे में पढ़ा था कि किसी भी एपी में अगर आपको nवें नंबर का टर्म निकालना है तो आप a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाते हो, और अगर बाकी n टर्म्स को आपको जोड़ने की जरूरत पड़ता है तो आप Sn का फॉर्मूला लगाते हो। Sn का फॉर्मूला है n बाई टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, दो फॉर्मूला, और Sn का हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा, उसको भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। Sn का एक फॉर्मूला और भी पढ़ा है कि हमने ये लिखा है n बाई टू ए प्लस an के जगह पे हम l भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो ये हमने ओवरऑल अभी तक 3 फॉर्मूले पढ़े हैं और इनसे हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने बनाया है। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़े इससे रिलेटेड, जिसमें nth टर्म है, दिस वन इज द nth term. This is the sum of nth term. और इसके नीचे जस्ट ये भी सेम ही है, सम ऑफ nth term। ये हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास n का वैल्यू रहता है, a का वैल्यू रहता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस ना हो। आपके पास अगर कॉमन डिफरेंस नहीं होता है तब हम इजीली जाके ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आज के डेट में हम लोग जो करने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये ट्रिक्स हम लोग करने जा रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं तो उसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो ट्रिक्स में हम लोग नोट्स डाल के नोट नंबर वन हम लोग देखो, सबसे पहला नोट्स में हम लोग हेडिंग डालेंगे इसका, और ये नोट्स का पहला हेडिंग है हमारे पास, पहला ट्रिक है ये। दिस वन इज द ट्रिक नंबर 1। जब आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो कि सम ऑफ n टर्म Sn है, आपके पास सम ऑफ n टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय Sn इज गिवन, देन द जनरल टर्म ऑफ AP, किसी भी टर्म को निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे Sn माइनस वन। का क्या मतलब है हम थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में मान लो ये चीज गिवन है, दिस वन इज गिवन, सपोज हमारे पास ये चीज दे रखा है, ये क्वेश्चन में आपका गिवन है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि A7 का वैल्यू क्या होगा, A8 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको देखो an अगर आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, Sn। जो n यहाँ पे है वही n यहाँ पे होना चाहिए और उससे एक कम यहाँ पे होना चाहिए, Sn माइनस वन। जैसे अगर आपको A7 निकालना है तो आप लगाओगे S7 माइनस S6। अगर आपको A8 निकालना है तो S8 माइनस S7। अगर आपको A9 निकालना है तो S9 माइनस S7, S9 माइनस S8 आपको करना है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म अगर आपके पास गिवन है तो आप ये पार्टिकुलर वैल्यू रख के आप उनके पार्टिकुलर टर्म्स निकाल सकते हो, उतने टर्म्स को ऐड करके क्या आ रहा है वो निकाल सकते हो। तो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, अब ये इसको हम लोग यूज करते हैं। हमें जो जरूरत है वो है S7 का, तो हम लोग Sn का जो गिवन है Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n, तो S7 क्या हो जाएगा, S7 होगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7। यहाँ पे n था तो यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, तो हमने वही यूटिलाइज किया। यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 49 प्लस 14। दैट्स वाई योर आंसर विल बी 3 और ये आ गया 6। S7 इज 63, S7 इज 63, मतलब 7 टर्म्स को ऐड करके 63 आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप S6 भी निकाल सकते हो। तो S6 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे n के जगह पे 6 रख दो, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6, दैट्स व्हाई इट इज 36 प्लस 12, इट इज 48, इट इज 48।
तो ये हमारे पास S7 और S6 आपको मिल गया। अब आपको जो चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। अब आपको चाहिए क्या, यू नीड टू नो A7। आपको A7 जानने में इंटरेस्ट है, तो A7 निकालने के लिए S7 में S6 घटाओ। तो S7 आपके पास 63 है और S6 आपके पास 48 है। तो ओवरऑल फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 63 में से 48 माइनस करो, ये आ गया 5, 5 में से 4 ये आ गया 15। तो ये आपका निकल गया A7। A7 मतलब आपका 7th टर्म निकल गया। मान ये हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन में गिवन है, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म को इस एक्सप्रेशन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग 7th टर्म उससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहां पे जाके हमारा ये फॉर्मूला काम आता है, an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो भी यहाँ पे रहे वो वहां तक का एडिशन और उससे कम टर्म तक का एडिशन आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, तब जाके हमारा वो टर्म आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली आप A8 कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, आप S8 निकाल लेना, n की जगह पे 8 रख के S8 निकल जाएगा। S8 में से S7 को सब्ट्रैक्ट कर देना। आपने S7 ऑलरेडी कैलकुलेट 63 कर ही रखा है, 8 रख के कैलकुलेट आप लोग कर लेना, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारा हो गया पहला ट्रिक। जब आपका Sn दिया रहे तो nth टर्म आप कैसे निकालोगे, तो nth टर्म हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, पहला ट्रिक हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें। कॉमन डिफरेंस जब आपके पास क्वेश्चन में Sn दिया हो तो आप सीधा ये ट्रिक अप्लाई करोगे कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आप S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1 करोगे। S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1 करोगे तो जो आपका निकलेगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, Sn इक्वल टू दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, और वी आर इंटरेस्टेड टू नो द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। इस AP का हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं, जिसका Sn को इस फॉर्मूले से जनरलाइज किया गया है। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले आप लोग निकालोगे S2, फिर उसमें माइनस कर दोगे ट्वाइस ऑफ S1 को। तो हम लोग S2 और S1 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स सी S2 क्या निकलेगा, S2 निकलेगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास S2 कैलकुलेट हो गया 8 माइनस 4, दैट्स वाई S2 इज 4। S2 हमारा क्या कैलकुलेट हो गया 4। S1 भी निकाल लो, S1 आपका होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट्स वाई इट इज 4 माइनस 1, इट इज 3। S1 इज 3। S1 आपका क्या कैलकुलेट हो गया 3। S2 मिल गया, S1 मिल गया। अब इस फॉर्मूले में, अब आप लोग इस फॉर्मूले में S2 और S1 का वैल्यू पुट कर दो, S2 और S1 का वैल्यू आप लोग पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमने S2 S1 निकाला है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1। S2 हमारे पास है 4 माइनस ट्वाइस ऑफ S1 हमारे पास है 3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो हुआ वो होगा 4 माइनस 6, दैट्स वाई कॉमन डिफरेंस इज माइनस का 2। यानी वो AP में कॉमन डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, कॉमन डिफरेंस जो भी होगा वो आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का ट्रिक होता है। जब आपके पास Sn दिया रहे तो कॉमन डिफरेंस S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1 करोगे तो आपका सीधा कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 3। इस पॉइंट में आपको कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज इन द फॉर्म ऑफ an स्क्वायर प्लस b। अगर इस फॉर्मेट में, अगर आपके पास इस फॉर्मेट में Sn दे रखा है, Sn का जो जनरलाइज फॉर्म है इस फॉर्मेट में दे रखा है, जहां पे AB कोई भी नंबर होगा और n हमारा nth टर्म, n होगा नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ A हो जाएगा। मतलब n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका डबल कर दो, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका डबल कर दो, आपका सीधा कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए n स्क्वायर का डबल करो, अभी हमने इस क्वेश्चन को पिछले वाले में किया था। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का सीधा ट्रिक है
ट्वाइस ऑफ ए। अब यहाँ पे हम पहले पहचानेंगे कि ए क्या है। तो यहाँ पर जो n का कॉफिशिएंट है वो a होता है। देखो n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a है और n का कॉफिशिएंट b है। मतलब n स्क्वायर के जो बगल में नजर आ रहा है वो हमारा a है और n के बगल में जो है वो b है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर में जो a का वैल्यू है वो माइनस का 1 है और b का जो वैल्यू है वो 4 है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सीधा ट्वाइस ऑफ -1। दैट्स वाई कॉमन डिफरेंस इज -2। हमने पिछले वाले फॉर्मूले से कॉमन डिफरेंस निकाला था तो भी -2 ही आया था, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। Sn हमारे अगर गिवन रहे तो कॉमन डिफरेंस सीधा n स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट होगा उसका डबल कर दो, आपका सीधा सीधा कॉमन डिफरेंस। अगर वो क्वाड्रेटिक रहा तो क्वाड्रेटिक रहा तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो ट्रिक नंबर 4 में देखो, ये हमारा 4th नंबर ट्रिक है। ट्रिक नंबर 4, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है कि अगर nth टर्म आपके पास गिवन हो, nth टर्म आपके पास लिखा हो लीनियर an प्लस बी, जैसे हमारा ये वहां पे सम ऑफ n टर्म था, यहाँ पे हमारा nth टर्म दे रखा है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा? सीधा सीधा कॉमन डिफरेंस होगा a, और a क्या है हमारा? a हमारा है कॉफिशिएंट ऑफ n, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ n। कॉफिशिएंट ऑफ n आपका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर n का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है आपके पास? n का जो कॉफिशिएंट है कॉमन डिफरेंस हो गया 4। दैट्स वाई कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 4। कि n के बगल में ये क्या नजर आ रहा है? 4। तो ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। दिस वन इज योर कॉमन डिफरेंस। ओके, दिस वन इज योर आंसर। आप सीधा आंसर दे सकते हो। अगर nth टर्म दिया रहे लीनियर में तो n के बगल में जो नजर आए वो आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रिक देखो। नेक्स्ट ट्रिक है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा। कह रहा है ये ट्रिक नंबर 5 है। इसमें आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कि इफ फॉर द डिफरेंट एपीज, दो अलग अलग एपी हैं आपके पास, दो डिफरेंट एपीज हैं, तो दो अलग अलग एसएन होगा, इसका एसएन और इसका एस डैश एन। ये एपी 1 है, एपी 1 मान लो, और एपी सेकेंड है। मान लो दो अलग अलग एपी का सम ऑफ एन टर्म का रेशियो दे रखा है। दिस वन इज द रेशियो। पहला का हमारा जो भी होगा पॉलिनोमियल वो एन के टर्म में होगा, और दूसरे वाले को हमने क्यू एन में बोल दिया। तो अगर हम एनवा टर्म का रेशियो पूछे, ये सम ऑफ एन टर्म का रेशियो दे रखा है और आपसे जनरल टर्म का रेशियो पूछ रहा है एनथ टर्म का, तो आपको करना क्या है कि एन के जगह पे जो आपके पास एन दिया रहेगा उसके जगह पे आप पुट कर दोगे 2n+1। आप क्या पुट कर दोगे? 2n+1। एन के जगह पे 2n+1 रिप्लेस कर देना, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एन के जगह पे क्या पुट करना है? 2n+1। क्विकली आपको आंसर मिलेगा। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 APs इज 3n+1 एंड 7n+15। मतलब आपके पास गिवन क्या है कि Sn अपॉन S डैश n, ये आपके पास गिवन है 3n+8 और ये दे रखा है 7n+8। आपसे पूछा गया है क्या? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 12th टर्म। मीन्स आपको बताना है कि मान लो पहले वाला एपी का हमने टीएन बोल दिया और दूसरे वाले एपी को हमने एएन बोल दिया, तो दो अलग अलग एपी का आपसे पूछा गया है। एन ना लेकर क्या रखना है? आपको रेशियो ऑफ 12th टर्म पूछना है। तो आपको करना क्या है? पहले टीएन निकाल लो। तो आप सीधा एन के जगह पे n+2n रखोगे, तो 3n के जगह पे आपने रख दिया 2n-1, और फिर है ये +8, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 7, और n के जगह पे 2n-1 और ये प्लस का 8। आप इसको अगर अभी सॉल्व करोगे तो हमारे दोनों का रेशियो हमें मिल जाएगा। ठीक है ना? ओके, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास Tn/An दोनों एपी का रेशियो, एन टर्म का रेशियो मिल जाएगा। ये हो जाएगा 6n-3 + 8, और नीचे हो जाएगा 7 × 2 = 14n - 7 + 8।
तो सॉल्व किए हम, तो हमें क्या मिला? 7n + 15 है। दिस वन इज 7n + 15, दैट्स वाई इट विल ऑल्सो बी 15, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा? 15। ठीक है, तो सॉल्व किए तो ये हो गया 6n + 5 अपॉन 14n माइनस प्लस का 8 आ गया। तो n टर्म का रेशियो मिल गया, पर आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ द 12th टर्म। तो बस करना क्या है, n के जगह पे 12 रख दो, n के जगह पे आप सिंपली पुट कर दो 12, n के जगह पे आप पुट कर दो 12, तो आपका ये फाइनली आपको मिल जाएगा। तो देखो n के जगह पे हमने क्या रख दिया? 12, बस ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 6 × 12 + 5 अपॉन नीचे हो जाएगा 14 × 12 + 5, तो हो गया 12 6 जा 72 + 5, और ये 168 + 5 + 8, ये हमारा 8 है। तो ओवरऑल हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर क्या होगा? रेशियो ऑफ 12th टर्म ऑफ 2 डिफरेंट AP विल बी 77 अपॉन 174, 77 अपॉन 176, 176। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया फाइनल आंसर 12th टर्म का रेशियो। ये कहाँ से आया हमारे पास? ये हमारे पास जो आया, हमने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन किस बेसिस पे किया? फॉर्मूले के बेसिस पे किया कि अगर आपके पास Sn टर्म का रेशियो गिवन हो तो N टर्म का रेशियो करना क्या है? Sn वाले रेशियो में n के जगह पे 2n - 1 रखना है। तो हमने Sn का जो रेशियो दे रखा है उसमें n के जगह पे 2n - 1 पुट कर दिया, तो हमारा nth टर्म का रेशियो निकल गया। सम ऑफ n टर्म के रेशियो से nth टर्म का रेशियो कैलकुलेट हो गया। फिर हमसे 12th टर्म का रेशियो पूछा तो n के जगह पे 12 रख दिया। अगर हमसे 18 टर्म का रेशियो पूछता तो n के जगह पे 18 रख देते, तो हमारा सिंपल ये आंसर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, जस्ट उल्टा भी होता है इसके साथ हमारे पास, कि अगर मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन में दे रखा है, देखो कि अगर आपके पास ये चीज दिया हो कि nth टर्म का रेशियो है, तो सम ऑफ n टर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सम ऑफ n टर्म का रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको n के जगह पे क्या रखना है? n + 1/2, n के जगह पे n + 1/2 रखना है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमारे पास nth टर्म का रेशियो दे रखा है, मान लो 7n + 5 अपॉन 14n + 8, ये दे रखा है रेशियो। तो हम Sn कैसे निकालेंगे, मतलब सम ऑफ n टर्म का रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको n के जगह पे क्या पुट करना है? n के जगह पे n + 1/2 पुट करना है। तो लेट्स पुट इट। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म मिल जाएगा, S' दो अलग अलग AP है, तो 7n के जगह पे n + 1/2 + 5, और यहाँ पे हमने कर दिया 14n + 1/2 + 8। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 7n + 7/2 + 5, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 7n + 7 + 8। इसको हमने सॉल्व करना है, और हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा Sn अपॉन S' इक्वल टू, आपको कैलकुलेशन होके मिलेगा ये 7n + 7 + 5 2 जा 10 अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में होगा 7n + 7 और 8 15, 7 8 और 15 आ गया। तो फाइनली हम इसको क्या कह सकते हैं? फाइनली Sn/S' का वैल्यू जो हो जाएगा 7n + 17 हो जाएगा 2 × 2 नीचे आ गया, तो ये 7n + 15। ठीक है, तो सॉल्व किए तो 7n + 17 अपॉन हो जाएगा 14n + 30, 14n + 30, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
कैलकुलेशन में कहीं ऊक चूक अगर हो जाता है तो आप लोग उसको थोड़ा सा माइंड करोगे, देख लोगे कहीं कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक, तो n के जगह पे n+1/2 आपको पुट करना है, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा 50 रख, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा एक गलती कर दिया है, उसको सुधार लेते हैं। हमने यहाँ पे तो हमारे पास 8, अगले में हमने यहाँ पे 15 रख दिया, ये 7 और 8 15, ठीक है ठीक, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ठीक, ये हमारे पास आंसर हो गया nth टर्म का रेशियो, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए 4-5 नोट्स आपके लिए काफ़ी है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में, आप लोग इसको रिवाइज करना, मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे और भी क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।